पहला नंबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा लंबाई। लंबाई का अगर प्रतीक देखा जाए तो एल होता है, और एसआई मात्रक देखा जाए तो मीटर होता है। और मीटर जो होता है यानी कि एसआई मात्रक का अगर प्रतीक देखा जाए यानी कि मीटर को एम से डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का प्रतीक एम होता है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है समय। समय को टी से हम लोग सूचित करते हैं, और समय का ऐसा मात्रक देखा जाए तो सेकंड होता है, और सेकंड को एस से लिखते हैं। 4 नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह आई है, और इसे एसआई मात्रक में अगर देखा जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर का अगर प्रतीक देखा जाए तो ए होता है। 5 नंबर है ताप। ताप का प्रतीक जो होता है वह ठिट्ठा होता है, और ताप का ऐसा मतलब देखा जाए तो केल्विन होता है, और केल्विन को के से हम लोग लिखते हैं। 6 नंबर है पदार्थ की मात्रा। एन से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा मात्रक मोल होता है, और मोल को एम ओ एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन प्रकाश तीव्रता। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर आई भी से डिनोट करते हैं, और प्रकाश तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, और इसे हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं। आगे है 8 नंबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल का ऐसे मतलब देखा जाए तो वर्ग मीटर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। अगर सूत्र की बात की जाए यानी कि ए बराबर एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 9 नंबर क्वेश्चन है आयतन। आयतन को भी से सूचित करते हैं, और इसका ऐसे मात्रक जो है वह घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर जो है वह आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है, और इसे एम क्यू लिखते हैं। और सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 10 नंबर क्वेश्चन है वेग। वेग को भी से लिखते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सूत्र है भी बराबर एस बाई टी। नेक्स्ट है 11 नंबर त्वरण। त्वरण का अगर देखा जाए तो ए से डिनोट करते हैं, और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग एम एस के पावर -2 ऐसे करके डिनोट करते हैं। और त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है बल। ठीक ना, बल को एफ से डिनोट करते हैं, और बल का ऐसे मतलब न्यूटन होता है, और न्यूटन को एन लिखते हैं। और बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। ए का मतलब त्वरण होता है, एम का मतलब द्रव्यमान होता है, मास। 13 नंबर है दाब। पी से इसको डिनोट करते हैं, और दाब का ऐसे मतलब पास्कल होता है, जिसे पी ए लिखते हैं। यानी कि पी बराबर एफ बटा में ए। एफ मतलब होता है फोर्स यानी कि बल, और बटा में एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक ना, तो बल बटा क्षेत्रफल जो है वह दाब कहलाता है। 4 नंबर है कार्य। कार्य को हम लोग डब्ल्यू से वर्क से डिनोट करते हैं, और कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, जूल को जे से डिनोट करते हैं। और जूल यानी कि वह कार्य बराबर होता है एफ एस। क्या होता है? एफ एस। आगे है 15 नंबर ऊर्जा। ऊर्जा को ई से, इसका भी ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। इसका सूत्र देख सकते हैं, ई बराबर होता है पी गुने टी। 16 नंबर है शक्ति। शक्ति का ऐसा मतलब होता है वाट। ठीक ना, और सूत्र होता है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। याद रखिएगा शक्ति का क्या होता है? पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। 17 नंबर आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे एच जेड से सूचित करते हैं, और सूत्र होता है एफ बराबर आई टी। 18 नंबर है अवधि काल। ठीक है, इसका भी ऐसे मात्रक सेकेंड होता है, और सूत्र होता है टी बराबर 1/f। 19 नंबर है विद्युत विभवांतर यानी कि भी। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। आगे है 20 नंबर विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और आई बराबर होता है क्यू बाई टी। 21 नंबर है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, और ओम का चिन्ह देख सकते हैं ऐसे होता है, और इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर भी। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है भी बटा में आई। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग ओम मीटर कहते हैं। इसका ऐसे मतलब क्या होता है? ओम मीटर। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम मीटर होता है। 23 नंबर है घनत्व। घनत्व का ऐसे मतलब किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब, क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है वह किसका घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। 24 नंबर है कोण, कोण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन, याद रखिएगा। और घन कोण का ऐसे मात्रक होता है ऑस्ट्रेलियन, जिसे एस आर से सूचित करते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट देखेंगे। विशेष बात यह है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। यहाँ पर देख सकते हैं मूल राशि 7। 3 नंबर है व्युत्पन्न राशियाँ बराबर मूल राशियों के संयोजन से निर्मित होती है, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जो है वह मूल राशियों से ही बनी होती है। आगे है सभी मात्रक एसआई पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एसआई पद्धति 1960 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली को सीजीएस प्रणाली से बेहतर माना जाता है और इसमें कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।